हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जामिनेशन तो हो ही चुकी है। अब एग्जामिनेशन के बाद सब लोग वेट करें कि आंसर की कब इसका रिलीज होगा और इसका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसा कि आपको बोला गया था कि 25 से, मतलब जो भी न्यूज़ आई थी कि 25 से 31 तक में आपको क्या है इसका आंसर की आ जाएगा या फिर, लेकिन आपने देखा 31 तो आपका बीत भी रहा है और यहाँ तक अभी भी कुछ भी यहाँ पे कुछ आपको देखने को नहीं मिला है कि इसका आंसर की आया हुआ है। ठीक है, अब तो हम लोग इसमें बात करने वाली कि आंसर की कब आ रही है और रिजल्ट कब तक आएगा। इन दोनों ही मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए क्लैरिफिकेशन मिलेगी। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलती जाएगी। और सबसे पहले जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि भाई जिनके अब अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 90+ अगर मार्क्स आ रहे हैं तो उनके लिए तो मतलब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना कि हाँ अब आपका नहीं, आपका तो श्योरिटी से होना ही है ना, इतना कौन लेके आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की आपकी कब तक आने वाली है बीपीएससी टीआरई 3 की। तो आंसर की जो है ना आपका, ये आपको 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, इन तीनों डेज में, मतलब आपको अगस्त का ही 1, 2, 3 डेज में आपको कभी भी आंसर की आपको आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और जैसे कि आपको उसके साथ क्वेश्चन बुकलेट भी रह सकता है। हालांकि क्वेश्चन बुकलेट पहले ही जारी कर देना चाहिए था, अगर आंसर की नहीं तो कम से कम क्वेश्चन बुकलेट तो 1, 2, 3 अगस्त को आपको पक्का से यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि रिज़ल्ट इसका कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट पे भी आपका बिल्कुल दिमाग चल रहा होगा, क्योंकि जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे वो रिज़ल्ट का बिल्कुल वेट कर रहे होंगे। जिनका पिछली बार एक एक मार्क्स से छूट गया होगा, जिनका पिछली बार डीओबी से छूट गया होगा, वो लोग तो बिल्कुल बेतहासा रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनका रिज़ल्ट कब है। तो मैं बता दूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है ना, ये आपको अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आने वाला है, क्योंकि अगस्त में, जैसा कि आप, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो आप ये पेपर क्लिप खुद ही देख लो। और पेपर क्लिप क्या देखोगे, ये तो आपका है जो कि मतलब ये जो आपका ना आरक्षण वाला केस चल रहा है। ठीक है, आरक्षण वाला केस जो चल रहा है उसको आप थोड़ा जूम करके भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इस आरक्षण वाले केस में प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो आपने सुना ही होगा कि 65% आरक्षण कर दिया गया, तो वही 65% को यहाँ पे जो अब हाई कोर्ट ने रोका कि नहीं, 50% से एवं नहीं जाने देंगे। ठीक है, मतलब और ये सही भी। आपको क्यों लगता है कि मतलब इतने कम कम मार्क्स ला करके बताओ ये क्या भविष्य का निर्माण होगा। अगर आपको उनके लिए सपोर्टिव बनना है, जैसे लोगों के लिए सपोर्टिव बनना है, तो आप उनको मतलब बेसिक से ही उनको अमीर बनाओ ना, बेसिक से अमीर बनाओ। ये नौकरियों में कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो भी राष्ट्र और हमारा जो राज्य है ना, उसके लिए बिल्कुल बहुत ही घातक साबित होने वाली है। अगर आपको अमीर आप करो ना, उनकी पढ़ाई फ्री कर दो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं लगेंगे। और इसमें कोई भी जो ऊंची जाति वाले होंगे जिसको आपकी बाहर करना चाहते हो दायरे से, वो आवाज़ चू तक नहीं निकाल पाएंगे। भाई क्यों निकालेंगे वो आवाज़ चू तक निकाल, क्योंकि आप उनके लिए फेयर चीज़ कर रहे हो। लेकिन आप ये रिलैक्सेशन ये किससे चीज़ है। तो जब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, आप उनको पढ़ाई फ्री कर दो कि आपका आना जाना फ्री, आपका कोर्स फ्री, आपका ये फ्री वो फ्री, तो बहुत सारी चीज़ें इन्हें करनी नहीं है। बस 50% से अब आप ऐसा कर दो, अब कुछ दिनों में ये लोग 100% ही कर देने वाले और हक ये मार लेंगे बाकी आम जनता का, और बाकी सबको इन्हें गरीब बनाना है। ये बातें बिल्कुल अब दिखती हुई नजर आ रही है। तो रिजल्ट की जो भी बात है आप देखिए, अब हाई कोर्ट में जो भी स्टे लगाया था कि नहीं आपका 50% से ऊपर नहीं जाने देंगे, तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम हाई कोर्ट के मामले पे तो स्टे नहीं लगा रहे, लेकिन जो आपका है मामला ये सितंबर में अब इसकी सुनवाई होनी है। तो मतलब अगस्त से पहले तो रिजल्ट पॉसिबल नहीं, पर एक कंडीशन है जहाँ पे अगस्त से पहले भी रिजल्ट पॉसिबल है। वो कंडीशन क्या कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो अगस्त से पहले आपको यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर वो नहीं चाहती है ना, तो फिर ये मामला आपका लंबा लटकने वाला है। क्योंकि आप देखो ना, कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर वाले मामले आपको 1-2 दिन में सुलझते नहीं है। जैसे कि नीट एग्जामिनेशन की देख लो, इतना बड़ा स्कैम करके भी लोग मान भी रहे हैं, केस चल भी रहा है, लेकिन ये मतलब पलटू राम वाली मानने वाली बात होगी। अगर आप अवेयर हो तो नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आप जानते ही होंगे, और किस प्रकार का रवैया अपनाया गया हमारे महान लोगों के द्वारा, देश की महान हस्तियों के द्वारा, उसके बारे में भी आपको अवेयर होना ही चाहिए। तो वैसे ही करके आप इसके बारे में जान लो। जो भी संभावना है वो मैंने आपको बता दी कि रिजल्ट को लेकर के क्या संभावना है। राज्य सरकार चाहे तो आपको रिजल्ट पहले दे सकती है,
अगर राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है तो फिर वही होगा आपका कि सितंबर से पहले आपका रिजल्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि सितंबर में ही इसकी आपको सेकेंड जो उसमें हियरिंग जो है इसकी सितंबर में होनी है, तो भाई फिर आपका रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है इस प्रकार से। तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आया, बताया गया इन्फॉर्मेशन, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।